हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे पशुओं की देसी नस्ल बकरी के बारे में। इससे पहले हमने भैंस के बारे में पढ़ा था और उससे भी पहले हमने गाय के बारे में पढ़ा था। जो इंडिया और राजस्थान लेवल पे जितनी भी गाय और भैंस और बकरी की जो प्रजाति है, तो आज हम बकरी की प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे। बकरी की कितनी नस्ल होती है, बकरी का क्या काम होता है, कितना दूध देती है, कौन सी बकरी कहाँ पाई जाती है, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपके पशु परिचर पार्ट बी में एक टॉपिक लगता है, पशुओं की देसी नस्ल। तो आप ध्यान दें और आगे बढ़े। जो सीईटी राजस्थान पुलिस संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए चैनल बहुत लाभदायक है और भी अच्छी हम वीडियो लाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पशुओं की देसी नस्ल है, ये आप देख ही रहे हो, ये बकरी है। बकरी को आपने सबने देखा होगा। राजस्थान में इसे गरीब की गाय, क्या गरीब की गाय भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम बारबरी बकरी, जिसकी उत्पत्ति ब्रिटिश सोमिनिया के बरबरा सोमिनिया के बरबरा में हुई है। ये विदेशी बकरी है, आप इसका फ़ोटो भी देख रहे हो। और ये यूपी हरियाणा में पाई जाती है और सफ़ेद रंग इसका सफ़ेद, जिस पर कतई धब्बे होते हैं, और सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। ये आप देख रहे हो, बारबरी बकरी जो सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, एवं ये हरियाणा यूपी की तरफ पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश सोमिनिया के बरबरा क्षेत्र से हुई है। एवं इसके कान छोटे व हिरणी जैसे होते हैं। देखो आप इसके कान के ऊपर नज़र डालो, ये इसके कान छोटे हिरण की तरह होते हैं। देखो कितनी सुंदर बकरी है ना। और शारीरिक सबसे कम शारीरिक वजन वाली बकरी है। इनों का वजन भी कम होता है, आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। इनका वजन ज़्यादा बड़ी बकरी नहीं है। अब हम आ जाते हैं। और शहर में बांध कर पाली जाती है। ये शहर में बांध कर पाली जाने वाली बकरी है। शहरों में ज़्यादा पाली जाती है, गाँव में कम पाली जाती है। और शहरी बकरी व सिटी गोट भी कहते हैं इसको। सिटी गोट मतलब शहरी बकरी। एवं यौवन उम्र होती है इसकी 11 से 12 माह। ये आप ध्यान रखना कि ये इनकी जो यौवन बच्चा पैदा करने की जो रहता है इनका, वो 11 से 12 माह की होती है। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है बारबरी बकरी के अंदर। 12 से 15 माह में 2 बार भी आती है और एक बार में 2 बच्चे लाती है। कितने बच्चे लाती है? एक बार में 2 बच्चे लाती है। ये इस बकरी की खासियत है, ये ऊपर वाली है ना। और ये भी द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल का मतलब हो गया कि दूध और मांस के लिए, दोनों के लिए उपयोग की जाती है। तो अब हम आगे आ जाते हैं। ये दूसरी नस्ल है बिट्टल नस्ल। ये आप बिट्टल नस्ल का फ़ोटो देख लो, ये बिट्टल नस्ल की बकरी है और इसकी उत्पत्ति पंजाब के गुरदासपुरा ज़िले से हुई है। जो रंग काला, जिस पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। देखो इसका रंग काला है और इस पर सफ़ेद धब्बे हैं, है ना। और बकरों के दाढ़ी पाई जाती है। देखो इसकी एक दाढ़ी भी पाई जाती है। और नाक इसकी रोमन काल लंबे और सिंग समतल, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ घुमावदार होते हैं। आप देख ही रहे हो, इसके सिंग बहुत लंबे हैं। सिंग क्या, इसके जो कान है ना, ये बहुत लंबे हैं। एवं इसकी नाक रोमन होती है और सिंग इसके समतल, लेकिन बाहर से अंदर की ओर मुड़े होते हैं। ये बिट्टल बकरी है। बिट्टल बकरी, बकरा कुछ भी बोल दो। ये भी द्विकाजी नस्ल है। ये भी 2 काम में उपयोग की जाती है, दूध के लिए और मांस के लिए। आगे बढ़ते हैं अपन। जमुनापुरी आपने नाम सुना भी लग रहा होगा। ये जमुनापुरी भैंस क्या बकरी है। इसकी उत्पत्ति इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से हुई है, जो यमुना तथा चंबल नदी के बीच का क्षेत्र है। कान लंबे, जो घड़ी के पेंडुलम की तरह लटकते हुए और घुमावदार होते हैं। घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, जो घड़ी चलती है तो वो हिलता रहता है। तो इसके कान भी घड़ी के पेंडुलम की तरह समान है, आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे फोटो आप। ये बकरी है जमुनापुरी। इसकी उत्पत्ति हुई है इटावा उत्तर प्रदेश ज़िले से, है ना। ये आप ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। हाड़ौती संभाग में पाई जाती है। राजस्थान में देखा जाए तो जमुनापरी जो बकरी है, ये हाड़ौती संभाग में पाए जाने वाली
बकरी है। आगे बढ़ते हैं हम, इसकी विशेषता सुन लो आप। जमुनापुरी बकरी की विशेषता है, ये देखो आप बकरी, जमुनापारी बकरी रोमन नाक, तोते के समान दिखावटी नाक है इसकी। मुंह तथा पिछली टांगों से लंबे व घने बाल है। जो मुंह के जो बाल है ना, उससे भी बड़े बाल होते हैं इसके पीछे के, पूंछ के बाल। और छोटे वो समतल सींग होते हैं, बड़ा अयन और लंबे थन होते हैं। इसकी बड़ी आंखें और लंबे थन होते हैं। ये भी द्विकाजी नस्ल है, दूध और मांस के लिए उत्पादन की जाती है। जमुनापरी बकरी भारतीय नस्लों में सबसे लंबी व सर्वाधिक दूध देने वाली व मांस उत्पादन करने वाली मानी जाती है। कौन सी? जमुनापुरी बकरी, जो राजस्थान के हाड़ों के क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से हुई है, जो यमुना और चंबल का बीच का क्षेत्र है। तो ये जमुनापुरी की विशेषता थी। इसकी नाक रोमन तोते की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं, जरखाना जो बकरी है, ये आप फोटो में इसको देख लो एक बार अच्छी तरीके से। तो ये अलवर जिले के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति राठ क्षेत्र बहरोड से हुई है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और राजस्थान के लिए बकरी को सर्वोत्तम नस्ल 170 से 180 दिन दूध देने वाली बकरी है। जो जखराना बकरी है, अलवर जिले के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी, राजस्थान में सर्वोत्तम नस्ल है ये, और 170 से 180 दिन दूध देती है जखराना बकरी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, सिरोही राजस्थान का जिला भी पड़ता है। और सिरोही एक बकरी भी आप फोटो में देख सकते हो। सिरोही बकरी का फोटो कैसा है? ये सिरोही, जालोर, सांचौर, अजमेर, ब्यावर व मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। प्रजनन एवं शोध केंद्र रामसर एक जगह पड़ती है जो अजमेर ज़िले में है। वहाँ पे इसका प्रजनन और शोध केंद्र है, जहाँ पे इसके ऊपर अध्ययन किया जाता है और प्रजनन के ऊपर अध्ययन किया जाता है। और राजस्थान में बकरी के छोटे आकार की नस्ल सिरोही नस्ल है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है ना। सिरोही नस्ल राजस्थान की सबसे छोटे आकार की नस्ल है। आगे बढ़ते हैं, शेखावाटी नस्ल आप फोटो में देख सकते हो। ये शेखावाटी नस्ल है। ये शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना में पाई जाती है। काजरी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई नस्ल है। इस नस्ल के सिंग नहीं होते। जो शेखावाटी जो बकरी है उसके सिंग नहीं होते। और ये काजरी संस्थान वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई बकरी है, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके लिए यही खास बातें। आगे हम आ जाते हैं मारवाड़ी बकरी पर। मारवाड़ी बकरी आप देख सकते हो, मारवाड़ी बकरी का फोटो। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर और राज्य की सबसे पुरानी नस्ल है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि राजस्थान की सबसे पुरानी बकरी की नस्ल कौन सी है, तो मारवाड़ी नस्ल है ना। ये मारवाड़ी नस्ल का फोटो है। अब इसके दूसरी पे हम आ जाते हैं, परबतसरी नागौर डीडवाना कुचामन क्षेत्र में पाई जाती है। और ये बिट्टल सिरोही की नस्ल की मिक्सचर है। बिट्टल वही नस्ल है, काले कलर की होती है, वाइट धब्बे पाए जाते हैं, है ना। तो उसके मिक्सचर है ये उन दोनों बकरियों में बिट्टल और सिरोही में क्रॉस कराया, तो ये परमबस्त्री नागौरी जो बकरी है ये आई है। इसके बाद हम आ जाते हैं लोही बकरी पर। लोही बकरी पाकिस्तान की सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। लोही बकरी का आप फोटो देख सकते हो। मांस उत्पादन के लिए उपयोगी है, मांस उत्पादन के लिए, है ना। और अब हम आ जाते हैं टैगनबर्ग सिंग रहित बकरी, विदेशी नस्ल है। ये देसी नस्ल नहीं है, विदेशी नस्ल है। ये सिंग रहित बकरी होती है। इसकी उत्पत्ति स्विट्जरलैंड के ऊंची पहाड़ियों में टोगनबर्ग घाटी में इसकी उत्पत्ति हुई है ना। ये आपको ध्यान रखना है बस। अब हम आ जाते हैं बकरियों के महत्वपूर्ण तथ्य। बकरी के जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो राजस्थान में इसके क्वेश्चन, राजस्थान संबंधित पशु परिचर परीक्षा में इसके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो इसके आप महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। बकरी का जो उपनाम है गरीब की गाय व रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज इसको इसलिए बोलते हैं कि बकरी का दूध निकालने का कोई टाइम नहीं होता। बकरी का आप कभी भी दूध निकाल सकते हो। ये रेगिस्तान में चलता फिरता फ्रिज है। और इसे गरीब की गाय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको पालना इतना आर्थिक मुश्किल नहीं होता। गाय को पालना मुश्किल हो सकता है, भैंस को पालना मुश्किल हो सकता है, उनका आर्थिक स्थिति देखी जाए, बाकी बकरी का कम होता है।
तो बकरी को हर कोई पाल सकता है। वैज्ञानिक नाम होता है इसका कापरा हिकरस, और कुल होता है इसका बोविडी, जो भैंस का भी होता है, सेम कुल भैंस का भी होता है। गुणसूत्र इसके होते हैं 2n बराबर 60, है ना। और बकरियां सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है? वरुण गांव की नागौर बकरियां बहुत प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोनेन बकरी को दूध की रानी कहते हैं। स्विट्जरलैंड की नस्ल है, आप देख रहे हो कितनी सुंदर नस्ल है सोनेन बकरी की, दूध की रानी कहते हैं। ये अपनी क्लास आज ख़त्म होती है, बकरी की लमसलम सारी नस्लें क्लियर हो चुकी है। अपन थोड़ा हाईलाइट और देख लेते हैं इनों के बारे में। हाईलाइट है पशुओं की देसी नस्ल बर्बरी, जिसकी उत्पत्ति ब्रिटिश के सोमिनिया के बराबर में हुई है। हरियाणा यूपी में पाई जाने वाली है। छोटे कान हिरनी जैसे होते हैं। सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। शारीरिक वजन भी कम होता है। 11 से 12 माह में इसका यौवन शुरू हो जाता है। 12 से 15 माह में ब्याह जाती है। 2 बच्चे। बिट्टल और सिरोही की जो क्रॉस नस्ल है वो उससे परम बस्तरी हुई है, पंजाब के गुरदास ज़िले में। या आप बाकी इसको देख सकते हो, और PDF आपके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ चैनल को।